हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। नाउ आज का हमारा टॉपिक है मेथड्स ऑफ टेस्टिंग। तो टेस्टिंग के बेसिकली कितने मेथड्स होते हैं? वैसे तो बहुत सारे होते हैं। मेनली हमें दो मेथड्स अभी देखते हैं, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग और व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। वैसे एक ग्रे बॉक्स टेस्टिंग भी होते हैं, तो जो हम लोग पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, यानी फोर्थ सेमेस्टर में। फिलहाल हम लोग पढ़ते हैं मेथड्स ऑफ टेस्टिंग। टेस्टिंग के मेथड्स कौन कौन से हैं? तो बेसिकली यहाँ पर हम लोग दो मेथड पढ़ेंगे, एक ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग और एक व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। देखो, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या होता है? इस टेस्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, द टेक्निक ऑफ टेस्टिंग विदाउट हैविंग एनी नॉलेज ऑफ द इंटीरियर वर्किंग ऑफ द एप्लीकेशन इज कॉल्ड ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। यानी ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग वैसे टेस्टिंग होता है जिसमें आपको सॉफ्टवेयर के इंटरनल वर्किंग का कोई नॉलेज ना हो। सिर्फ आपको ये रहे पता कि इसकी फंक्शनैलिटी क्या क्या है, उन फंक्शनैलिटी को आप टेस्ट करते हो। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में आप इनके कभी भी कोड किस तरीके से कोडिंग किया गया है, क्या प्रोसेस यूज किया गया है, आर्किटेक्चर क्या है, उससे कोई मतलब नहीं होता है। तो इनके जो टेस्टर होते हैं, वो टेस्टर को सिस्टम का क्या आर्किटेक्चर है कोई मतलब नहीं है, क्या सोर्स कोड है उससे कोई मतलब नहीं है। जब हम ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं तो टेस्टर विल इंटरेक्ट विथ सिस्टम यूजर इंटरफेस। तो मेनली जो टेस्टर होते हैं वो सिर्फ सिस्टम के इंटरफेस से इंटरेक्ट करते हैं, और वहाँ पे जो भी उनको इनपुट देना होता है वो इनपुट देते हैं, और उसके हिसाब से आउटपुट को एग्जामिन करते हैं, जो भी उन लोगों ने टेस्ट केसेस में लिखा है। विदाउट नोइंग हाउ एंड वेयर द इनपुट्स आर वर्कड अपॉन, उनको ये पता नहीं होता है कि हमारा इनपुट कहाँ गया, कैसे गया। इससे उन्हें कोई मतलब नहीं होता है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग सिंपल इसीलिए इसका नाम पड़ा ब्लैक बॉक्स, क्योंकि ये ब्लैक क्या होता है, अंधेरा। अंधेरा मतलब वहां पे कुछ नहीं मालूम है, सिर्फ हमको स्क्रीन दिखा और उसके हिसाब से हम लोगों ने टेस्टिंग किया। तो इसके आधार पे ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के कुछ एडवांटेजेस भी हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। वैसे ही फिर हम लोग व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के कुछ एडवांटेजेस पढ़ेंगे, कुछ डिसएडवांटेजेस पढ़ेंगे। तो सिंपली आप ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग को ये दिमाग में रखो कि ये वैसा टेस्टिंग है जिसमें बाकी कुछ नहीं देखा जाता है, प्रोसेस वगैरह कुछ नहीं देखा जाता है, सिर्फ ये देखा जाता है कि इसके इंटरफेस पे इनपुट किया और उससे क्या आउटपुट मिला, कैसे क्यों मिला, और उन्हें वो मैच कराते हैं अपने टेस्ट केसेस से। उनको ये इससे कोई मतलब नहीं है कि इंटरनली वर्किंग क्या है। नाउ इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। जैसे पहला एडवांटेज है वेल सूटेड एंड इफिशिएंट फॉर लार्ज कोड सेगमेंट। अगर बहुत बड़ा कोड सेगमेंट है तो एक एक कोड को टेस्ट करना बहुत मुश्किल होता है, तो उन जगहों पे ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग अच्छा है। कोड एक्सेस इज नॉट रिक्वायर्ड, वैसे टेस्टिंग जहाँ पे कोड को एक्सेस करने की जरूरत नहीं है तो वहाँ पे ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग कर सकते हो। क्लियरली सेपरेट यूजर्स पर्सपेक्टिव्स फ्रॉम द डेवलपर पर्सपेक्टिव्स। यहाँ पर यूजर का पर्सपेक्टिव एकदम अलग होता है और डेवलपर का पर्सपेक्टिव एकदम अलग होता है। तो सिर्फ यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से ही ये टेस्टिंग किया जाता है, इसको डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं किया जाता है। यूजर जिस तरीके से सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूट करा सकता है वैसे ही यूज करते हैं। नाउ लार्ज नंबर ऑफ मॉडरेटली स्किल टेस्टर कैन टेस्ट द एप्लीकेशन। इसको बहुत सारे लोग, बहुत सारे मॉडरेटली स्किल्ड टेस्टर टेस्ट करते हैं एप्लीकेशन को बिना नॉलेज के, और इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हुआ है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सा है और ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, इनसे उन्हें कोई मतलब नहीं है। सिर्फ उन्हें मतलब होता है यूजर इंटरफेस से कि क्या इंटरफेस आ रहा है, उस पर क्या इनपुट देने के बाद क्या उनको आउटपुट मिल रहा है। तो ये है हमारे ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के एडवांटेजेस। नाउ ऐसे ही हमारे ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं वो पहले देखते हैं हम लोग, फिर इसके बाद हम लोग व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग देखेंगे। तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के डिसएडवांटेजेस क्या है? सबसे मेन चीज है लिमिटेड कवरेज। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ यूजर इंटरफेस देखना है, कोडिंग कैसे हुआ है क्या हुआ है उससे कोई मतलब नहीं है।
इसलिए इसमें सब चीज कवर नहीं हो पाता है, लिमिटेड कवरेज है। सिंस ओनली सिलेक्टेड नंबर ऑफ टेस्ट सिनेरियो ही एक्चुअली परफॉर्म हो पाता है यहाँ पे। जो जो आपको सामने दिखा उसी तरह से आप परफॉर्म कर लेते हो। उसके बाद दूसरा, इनइफिशियंट टेस्टिंग। ये टेस्टिंग बहुत 100% एक्यूरेट नहीं होता है, क्योंकि ड्यू टू द फैक्ट दैट टेस्टर ओनली हैज लिमिटेड नॉलेज अबाउट द एप्लीकेशन। इसके हिसाब से टेस्टर को एप्लीकेशन का बहुत लिमिटेड नॉलेज होता है, इसलिए टेस्टिंग बहुत इफिशियंट नहीं होता है। नेक्स्ट है ब्लाइंड कवरेज। चूंकि इस टेस्टिंग में ब्लाइंड कवरेज होता है, देखो अगर हम कोड देखते हैं तो हमें पता चलता है कि किस जगह पे गलती होने का संभावना है, किस जगह पे बग आने का संभावना है, तो हम उस हिसाब से टेस्ट करते हैं। लेकिन जब हमको कोड दिखा ही नहीं, तो किस एरिया में एरर ज्यादा है, कौन सा एरिया कमजोर है, कौन सा स्ट्रांग है, ये सब कुछ पता नहीं रहता है। सिर्फ ब्लाइंड कवरेज होता है, क्योंकि कोड सेगमेंट तो देखते नहीं है। तो हम सब चीजों को एक जैसा समझ के ही टेस्ट करते हैं। हो सकता है कहीं पे ज्यादा टेस्ट की जरूरत हो, तो वो हम यहाँ पे नहीं कर पाते हैं। नाउ इसके लिए टेस्ट केस लिखना भी थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आपको एप्लीकेशन का पूरी तरह से नॉलेज तो होता नहीं है। सिर्फ ऊपर ऊपर के चीजों का ही नॉलेज होता है, सिर्फ उनके फंक्शनैलिटी का नॉलेज होता है। तो इस केसेस में थोड़ा सा टेस्ट केस लिखना मुश्किल हो जाता है। तो ये था हमारा ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। नाउ ऐसे ही हम लोग देखते हैं थोड़ा व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या होता है? यहाँ पे बेसिकली कहा जाता है कि जो टेस्टर होते हैं उन्हें हर चीज का नॉलेज होता है। हर चीज का नॉलेज मतलब कोड कैसे किया गया, प्रोसेस कौन सा लगाया गया, कौन कौन सा प्रोसीजर फॉलो किया गया, आर्किटेक्चर क्या है, उन सब चीजों का नॉलेज। मतलब व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या है? एक तरह का डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन है। इंटरनल लॉजिक का भी कोई काम हो रहा है तो किस लॉजिक से हो रहा है ये भी देखा जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ कोड कैसा है, इवन आपने वेरिएबल का नाम कैसे बनाया है, वो सब कुछ व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में देखते हैं। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग इज ऑल्सो कॉल्ड ग्लास टेस्टिंग। इसे ग्लास टेस्टिंग के नाम से भी जाना जाता है, या फिर ओपन बॉक्स टेस्टिंग भी कहा जाता है। जैसे ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग को क्लोज बॉक्स टेस्टिंग भी कहा जाता है, इसे ओपन बॉक्स टेस्टिंग कहा जाता है। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग परफॉर्म करने के लिए टेस्टर नीड्स टू नो द इंटरनल नॉलेज ऑफ कोड, इंटरनल वर्किंग ऑफ कोड। टेस्टर को पूरा कोड का इंटरनल वर्किंग पता होना चाहिए, तभी वो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग कर पाएगा। टेस्टर नीड्स टू हैव अ लुक इनसाइड द सोर्स कोड। वो सोर्स कोड को भी देखता है, और वहां से वह फाइंड करता है वह यूनिट, वह चंक जहां पे कि कोड उसको लगता है कि यार यहाँ पे इनएप्रोप्रिएट कोड है, यहाँ पे गलती होने का संभावना ज्यादा है, तो वहां पे ज्यादा से ज्यादा टेस्ट केसेस लिखता है और उसे अच्छी तरह से टेस्ट करने का कोशिश करता है। तो इसमें मेनली डॉक्यूमेंट का भी टेस्टिंग होता है, आपके कोड का भी टेस्टिंग होता है, इवन हर चीज का टेस्टिंग आपको मिल जाएगा व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में। उस एप्लीकेशन का पूरा थॉरो टेस्टिंग होता है। अब अब इस व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के भी कुछ एडवांटेजेस हैं, और इसके कुछ ऑब्वियस सी बात है कि जब एडवांटेजेस हैं तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं इसके एडवांटेजेस। ओके, तो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के एडवांटेजेस क्या क्या हैं? एज द टेस्टर हैज नॉलेज ऑफ सोर्स कोड। चूंकि टेस्टर को तो पूरे सोर्स कोड का नॉलेज रहता है, इट बिकम्स वेरी इजी टू फाइंड आउट विच टाइप ऑफ डेटा कैन हेल्प इन टेस्टिंग द एप्लीकेशन इफेक्टिवली। तो यहाँ पे टेस्टर को पूरे सोर्स कोड का नॉलेज रहता है, तो वो ये समझ में आ जाता है उसको कि किस तरह का डेटा हम देंगे तो गलती आने का संभावना है, और उस हिसाब से वो टेस्ट केसेस प्लान करता है। जैसे ये सिंपल सा चीज हुआ कि अब जैसे आप क्लास में बैठते हो, कोई प्रोग्राम लिखे, आप आपको आया प्रोग्राम दिखा है, हमने वो प्रोग्राम देखा और उसके बाद बताया कि अरे हाँ, फलाना डेटा डाल के चेक करो, तो इसका मतलब क्या हुआ? हमें कुछ शक है कि उस डेटा पे गलत हो सकता है आपका कोड। तो इसलिए कि वहां पे कोड हमको पता है, कोड हमने देखा, कोड को समझ लिया, तो उस हिसाब से आपको डेटा दिया चेक करने को। नेक्स्ट, इट हेल्प्स इन ऑप्टिमाइजिंग द कोड। ये कोड को ऑप्टिमाइज भी किया जा सकता है इस तरीके से टेस्ट करके। नेक्स्ट, एक्स्ट्रा लाइन ऑफ कोड कैन बी रिमूव्ड। इसमें अगर कोई एक्स्ट्रा लाइन ऑफ कोड लिखा हुआ है उसे भी रिमूव करना है। कुछ हिडन डिफेक्ट्स हैं, वो भी कोड को देख के पता चल जाता है। ड्यू टू द टेस्टर्स नॉलेज अबाउट द कोड, maximum coverage is attained
ड्यूरिंग टेस्ट सिनेरियो राइटिंग में इसमें मैक्सिमम कवरेज अटेंड हो जाते हैं। मेनली यहाँ पे जो टेस्टर को हर चीज का नॉलेज होता है, पूरे कोड का नॉलेज होता है, तो से मैक्सिमम कवरेज इसमें हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। जैसे अब अगर व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के डिसएडवांटेज देखें तो एक तो डिसएडवांटेज इसमें दिख रहा है कि टाइम कंज्यूमिंग होगा, प्लस स्किल्ड टेस्टर का जरूरत पड़ेगा आपको। ड्यू टू द फैक्ट दैट स्किल्ड टेस्टर इज नीडेड टू परफॉर्म द व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, द कॉस्ट आर इंक्रीज। देखो, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग करने के लिए कोई भी ज्यादा स्किल टेस्टर की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें कोड आता हो ना आता हो उससे कोई मतलब नहीं। एक एज अ कंप्यूटर ऑपरेटर भी वो टेस्ट करता है, तो उसे बहुत ज्यादा वर्किंग का पता नहीं होता है, उन्हें प्रोग्रामिंग नहीं आता है जो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग करते हैं। लेकिन जो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग करते हैं उन्हें प्रोग्रामिंग भी अच्छे से आता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर ज्यादा स्किल्ड होगा तो कॉस्ट ज्यादा लगेगा। समटाइम्स इट इज इम्पॉसिबल टू लुक एवरी नूक एंड कॉर्नर। होता क्या है कि कभी कभी कोड इतना बड़ा हो जाता है कि बड़े बड़े सॉफ्टवेयर में या कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर में सारा लुक और कॉर्नर को देखना थोड़ा संभव नहीं रहता है। तो उस केसेस में कुछ हिडन एरर रह सकते हैं जो बाद में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, या कुछ पाथ ऐसा हो सकता है जो अनटेस्टेड रह जाए, जिसके कि चांसेस बहुत कम होते हैं। अच्छा, इट इज डिफिकल्ट टू मेंटेन व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग एज इट रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड टूल्स। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग को मेंटेन करना भी थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि इसके लिए स्पेशलाइज्ड टूल्स चाहिए, कोड एनालाइजर चाहिए, डिबगिंग टूल्स चाहिए। क्योंकि यहाँ पे कोड भी को भी टेस्ट करना है, वर्किंग को भी टेस्ट करना है, उनके एसआरएस को भी टेस्ट करना है। तो इसलिए यहाँ पे अलग अलग तरह के टूल्स का यूज होता है। नाउ, तो ये सब तो थे हमारे व्हाइट बॉक्स और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के बारे में। अब इन दोनों के कुछ डिफरेंसेस भी हम लोग देखते हैं। तो ये हमारा इन दोनों का डिफरेंसेस है, कुछ डिफरेंसेस देखते हैं। ये है हमारा ब्लैक बॉक्स और ये है हमारा व्हाइट बॉक्स। नाउ, इसके कुछ डिफरेंसेस जो हैं, जैसे ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में क्या होता है, इंटरनल वर्किंग्स ऑफ एन एप्लीकेशन नीड नॉट बी नोन। कोई भी इंटरनल वर्किंग को जानने की जरूरत नहीं होती है ब्लैक बॉक्स में। जबकि व्हाइट बॉक्स में टेस्टर हैज द फुल नॉलेज ऑफ इंटरनल वर्किंग ऑफ द एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का फुल इंटरनल वर्किंग का नॉलेज होता है टेस्टर के पास। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग को ऑल्सो नोन एज क्लोज्ड बॉक्स टेस्टिंग, या फिर डेटा ड्रिवन टेस्टिंग, या फंक्शनल टेस्टिंग कहा जाता है। जबकि ओपन बॉक्स टेस्टिंग को क्लियर बॉक्स टेस्टिंग कह सकते हैं, स्ट्रक्चरल टेस्टिंग कह सकते हैं, कोड बेस्ड टेस्टिंग कह सकते हैं, ओपन बॉक्स टेस्टिंग कह सकते हैं। ये सारे हैं व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के नाम। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग परफॉर्म्ड बाय इंड यूजर एंड ऑल्सो बाय टेस्टर एंड डेवलपर। ये इंड यूजर के द्वारा होते हैं, टेस्टर के द्वारा और डेवलपर के द्वारा। जबकि व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग इंड यूजर कभी नहीं कर सकता है, क्योंकि उनको तो कोड दिखना ही नहीं होता है। तो ये जब भी होता है तो टेस्टर के द्वारा, अच्छे स्किल्ड टेस्टर के द्वारा या फिर डेवलपर के द्वारा। नाउ, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में बेस्ड अपॉन ऑन एक्सटर्नल एक्सपेक्टेशन। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग जो होता है सिर्फ एक्सटर्नल एक्सपेक्टेशन को देखता है कि हमको क्या आउटपुट चाहिए। इंटरनल बिहेवियर कैसा है एप्लीकेशन का, उससे कोई मतलब नहीं है, वो अननोन रहता है। लेकिन व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में इंटरनल वर्किंग आर फुल्ली नोन। इंटरनल वर्किंग पूरी तरह से नोन होता है और उसी के हिसाब से टेस्ट डेटा लिया जाता है। नाउ, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग एग्जॉस्टिव होता है एंड लिस्ट टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि इसमें कोड वगैरह तो देखना नहीं है, सिर्फ हमको रन करा के देखना है, तो इसलिए थोड़ा कम समय लेता है। जबकि व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग मोस्ट एग्जॉस्टिव होता है एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, क्योंकि इसके सारे कोड को देखने हैं, एक एक चीज को देखना है, उसके हिसाब से टेस्ट डेटा बनाना है। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग नॉट सूटेड फॉर एल्गोरिदमिक टेस्टिंग। अगर कोई एल्गोरिदम को टेस्ट करना है तो उसमें ब्लैक बॉक्स
सूट नहीं करता है, क्योंकि हम लोग एल्गोरिदम तो देखते ही नहीं है, कोड तो देखते ही नहीं है। लेकिन व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में चूंकि हम लोग पूरा कोड देखते हैं, इसलिए एल्गोरिदम का भी टेस्ट सही से कर लेता है, तो सुटेड फॉर एल्गोरिदम टेस्टिंग। नाउ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, दिस कैन बी ओनली बी डन बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। ये कंप्लीटली ट्रायल एंड एरर मेथड पे काम करता है, क्योंकि हम इस तरह का डेटा दिए और फिर उसमें चेक करते हैं कि कोई एरर आया या नहीं आया। जबकि व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में डेटा डोमेन्स को देखते हैं, इंटरनल बाउंड्रीज को देखते हैं, और उनको अच्छे तरीके से टेस्ट किया जा सकता है। तो ये तो ओवरऑल था हमारा ब्लैक बॉक्स और व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के बारे में। लेकिन एक और होता है जो चूंकि हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम लोगों ने उसे नहीं देखा। लेकिन इन दोनों के अलावा एक और होता है, ग्रे बॉक्स टेस्टिंग उसको बोलते हैं। इसका थोड़ा सा आइडिया हम लोग ले लेते हैं। ग्रे बॉक्स टेस्टिंग, तो इस ये क्या होता है, ये बेसिकली ब्लैक बॉक्स और व्हाइट बॉक्स के बीच का चीज है। ब्लैक बॉक्स और व्हाइट बॉक्स के बीच में रहता है ग्रे बॉक्स। कहने का मतलब यह है, कंप्लीटली अंधकार भी नहीं है और कंप्लीटली उजाला भी नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमको रन करा के देखना है, कुछ हद तक कोड भी देखने हैं। और ये भी है कि हमको सारे कोड भी नहीं देखने हैं, जो जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ उसको देख के निकलना है। यानी ज्यादा डीप भी नहीं, पूरे कोड का भी रिव्यू नहीं करना है। हालांकि ग्रे बॉक्स टेस्टिंग में भी कोड रिव्यू होते हैं। तो ये सब थे हमारे टेस्टिंग के मेथड्स। नाउ नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग देखेंगे टेस्टिंग के टाइप्स। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।